बालक पितृण से मुक्त होता है। महाराज, 3 ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हम विवाह करना चाहते हैं और कोई कामना नहीं है। ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कह दिया परसों के दिन मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ जाएंगे और आपके साथ में विवाह हो जाएगा। ऐसा कहकर के भगवान चले जाते हैं। महाराज कर्दम यहाँ परसों की प्रतीक्षा करते हैं। धीरे धीरे वह परसों का समय आ जाता है। मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं। सुंदर आश्रम का दर्शन किया है। यहाँ आश्रम का विशेषता का वर्णन किया गया। धीरे धीरे वहीं एक सरोवर भी है जिसका नाम बिंदु सरोवर है। उसी के पास में एक तेजस्वी ऋषि विराजमान है जिनको कर्दम कहा जाता है। कर्दम जी ने जैसे ही मनु शत्रुपा देवहूति के साथ में आया देखा, इन तीनों के लिए आसन दिया है। मनु और शत्रुपा दोनों के दोनों आसन पर बैठ गए, परंतु एक आसन तो देवहूति के लिए भी दिया गया। देवहूति विचार करती हैं, ये तो हमारे पति बनने वाले हैं। पति स्वामी होता है, स्वामी की सेवा की जाती है, न कि स्वामी से सेवा कराई जाए। महाराज कर्दम ने जो आसन दिया है हमारे लिए, यदि हम बैठते हैं तो ये हमारे पति के द्वारा दी हुई सेवा हो गई। परंतु एक आदेश भी है कि हमने तुम्हें आसन दिया है, इस पर बैठो, तो पति की आज्ञा भी माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में देवहूति ने धर्म संकट जानते हुए उस पर बैठी तो नहीं, उस आसन के ऊपर हाथ रख दिया है। मानो हमने आपके दिए हुए आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सुंदर समय आया और देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हो जाता है। आज अनेक प्रकार से मां शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को समझा रही हैं, धर्मों को बता रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं कि सादर सकल कुंवारे समझाई, सादर सकल कुंवर समझाई। रान बार बार उरलाई, रानी बार बार उरलाई। बहोरे बहोरे भें ताही में तारी, बहोरे बहोरे भे तय में तारी। बहाने बिरांचे रचे कतनारी, बहाने बिरंचे रची कतनारी। वास्तव में स्त्री का जन्म बड़ा विचित्र होता है। कहीं जन्म लिया, माता पिता का प्यार पाया, लेकिन उस पुत्री को ऐसे व्यक्ति को हम दे देते हैं जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारे पुत्री को कैसे रखेगा। माता देवहूति, माता शत्रुपा देवहूति को बहुत समझाती है, धर्मों को बताती है और कहती हैं बेटा यही संसार का नियम है, यह तो दूसरे की धरोहर होती है, उसका माता पिता तो रक्षक होते हैं। जब समय आता है तो उस पुत्री को उसको दे देता है। पुत्री में माता पिता का कुछ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। और वास्तव में जिस दिन कन्यादान किया उसी दिन से पति की आज्ञा में रहना पड़ता है।
भले ही माता पिता की इच्छा है कि हमारी पुत्री हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन पति ने रोक दिया तो माता पिता भी मन मार के रह जाते हैं और वह पुत्री भी मन मार करके रह जाती है। आज माता शत्रुपा रो रही हैं, इधर देवहूति भी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, और देवहूति भी समझाती हैं कि मैया क्यों रोती हो, ये तो संसार का विधि का विधान है। मैं तो तुम्हारी गुड़िया थी आंगन की, जब तक रही तब तक आपने मेरा संचालन किया, क्या बताया है।